गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी को एक बात का पता होगा कि अब एसएससी के अंदर जो सेक्शनल टाइमिंग आ चुका है, जो सिलेक्शन फेज का नोटिफिकेशन है उसमें आप देख भी चुके होंगे, और अभी स्टेनो का नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें भी आप सेक्शनल देख चुके होंगे टाइमिंग को। उम्मीद है और 100% उम्मीद नहीं है, 100% है कि एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के अंदर भी सेक्शनल टाइमिंग होगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन, आप देखिए, आप जब तक 15 मिनट है, हर सेक्शन के लिए 15 मिनट आपको दी जाएगी। रीजनिंग को भी 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने होंगे सीजीएल के अंदर, और 30 मिनट के अंदर स्टेनोग्राफर में 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं, और एज इट इज सीपीओ के अंदर भी रहेगा। ये क्वेश्चन है डायरेक्शन का। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहूंगा, यहां पर बताना चाहूंगा कि क्या अप्रोच होनी चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आप इसका फिगर बनाते हैं और उसके तहत इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मैं आपको पहले इस क्वेश्चन को फिगर की हेल्प से समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति है जो नॉर्थ की तरफ गया हुआ है। भाई आप एक बात बताइएगा, ये नॉर्थ है, यानी कि यहां से सेंटर से चलेगा, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, कितना 100 मीटर के बाद, यानी कि 100 मीटर के बाद ही टर्न्स राइट। इसका राइट किस तरफ होगा, इस तरफ, एंड वॉक 50 मीटर, और 50 मीटर वो वॉक पे गया। अगेन ही टर्न्स राइट, फिर से वो अपना राइट लेता, इसका राइट किस तरफ होगा, नीचे की तरफ, और कितना जाता 100 मीटर। तो 100 मीटर है तो इसका मतलब इसी डायरेक्शन यहां चुका होगा वो 100 मीटर के बाद। तो भाई फिर उसके बाद क्या था, फाइनली टर्न्स लेफ्ट, और इसका लेफ्ट किस तरफ होगा, उस तरफ होगा, इस तरफ नहीं होगा, क्योंकि साउथ की डायरेक्शन तरफ है तो इस तरफ होगा। और कितना गया, 20 मीटर। तो अब पूछ रखा फाइनली वो किस डायरेक्शन में। आपको पता है ये कि कौन सी डायरेक्शन होती है, ये ईस्ट डायरेक्शन होती है, यानी कि वो उसका जो फेस है, जो अब वो किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है या फिर फेस कर रहा है, तो वो किसमें, ईस्ट की तरफ जा रहा है। आपको ये समझ आ गई होगी। लेकिन आप एक बात बताइए, इतनी बड़ी स्टेटमेंट में आपको इतना बड़ा ये फिगर बनाना होगा, जबकि इस डेटा की कोई जरूरत ही नहीं है, जबकि क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया है आपसे कि कितना मीटर दूरी पर है, कितना मीटर दूरी पर नहीं है, तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर यह पूछ लिया जाए मूविंग या फेसिंग, किस तरफ उसका फेस है या किस डायरेक्शन में वो चल रहा है, अगर यह क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए तो आपको फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है किसी प्रकार से। आप देखिए क्या होगी, अप्रोच क्या होगी। आप एक बात बताइए, ये नॉर्थ में है, आपने सिंपली क्या लिखना है, नॉर्थ। फिर क्या लिखना है, आपको सिर्फ ये काउंट करने हैं कितना राइट कितना लेफ्ट है। पहला टर्न क्या हुआ है, आप पहला टर्न राइट लिखा, फिर उसके बाद एक और राइट, आपने राइट लिखा, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, एक लेफ्ट, आपने क्या किया, लेफ्ट लिया। उसके बाद कहीं पर भी और कहीं पर भी क्या नहीं है, राइट कुछ नहीं है, तो इसको इससे काट दीजिए, लेफ्ट राइट को लेफ्ट से काट दीजिए। नॉर्थ का राइट क्या होगा, ईस्ट, तो ईस्ट विल बी द आंसर। आपको ये अप्रोच हर क्वेश्चन में अपना सकते हो जिसमें आपसे मूविंग और फेसिंग पूछ रखी है। ये आपको बनाने की कोई भी आवश्यकता किसी प्रकार से नहीं है, क्योंकि 15 मिनट में अगर आपको 25 क्वेश्चन रीजनिंग के करने हैं तो ये अप्रोच आपको पैदा करनी पड़ेगी, ठीक है। मुझे पता है कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने होंगे और क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो आप कभी जो भी क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके का है उन्हें बनाकर देखिए। अगर राइट और लेफ्ट को काट दीजिए, जितना भी यहां पर बचा हुआ, नॉर्थ का राइट क्या होगा, ईस्ट, वही आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। इतनी बड़ी स्टेटमेंट, मात्र 5 सेकंड का सॉल्यूशन, समझ गए होंगे। थैंक यू।